हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम माय ब्यूटीफुल ऑडियंस। आज हम बात करेंगे नवरात्र के बारे में, आने वाले माता के दिनों के बारे में। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है। 17th से हमारे नवरात्र शुरू हो रहे हैं, माता के दिन शुरू हो रहे हैं। तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रेमेडीज़ करनी है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, और डे 1 से लेके डे 9 तक आप लोगों को क्या चीज़ें करनी है, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप बेल आइकन हिट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। हम ये सारे वीडियोस बहुत ही मेहनत से आपके लिए बनाते हैं, तो आपका लाइक, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ भूलिएगा मत। माई नेम इज़ अलका, आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, नेमलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड अ वास्तु कंसल्टेंट। सो लेट्स बिगिन। आज हम बात करते हैं नवरात्र कब से शुरू हो रहे हैं, कौन सा मुहूर्त अच्छा है करने के लिए। देखिए, नवरात्र के टाइम पे मुहूर्त सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर तब भी आपको ऐसा है कि मुझे एक प्रॉपर मुहूर्त पे चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो आप 17 तारीख को सुबह 6:15 बजे से लेके 10:15 बजे तक कभी भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, अगर आप कलश रखते हैं तो। अगर आप कलश नहीं रखते हैं तो आपको पूजा करनी है, आप इस टाइम के बीच में कर सकते हैं स्टार्ट। कलश अगर आप मिट्टी का ला के रखते हैं तो वो बहुत ही बेस्ट रहता है। अदरवाइज़ आप जिस तरह से तांबे का यूज़ करते हैं, तांबे का यूज़ नहीं करना चाहिए। मिट्टी का अगर आप कर सकते हैं तो आप प्लीज़ करिए। अगर आप अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हर कोई ये नहीं कर पाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितना घी अखंड ज्योत में यूज़ करेंगे उतना घी आप अगर किसी गरीब लड़की को दान कर देंगे तब भी माता आप पर उतनी ही कृपा बरसाएंगी। आपको नवरात्र के टाइम पर मंदिर जाना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मंदिर के वाइब्रेशंस इस टाइम पर बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बहुत अमेजिंग एनवायरनमेंट होता है, देयर इज़ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड। तो आप इस टाइम पर अगर मंदिर जाएंगे तो वो सारी पॉजिटिविटी आपको भी मिलेगी। तो इस टाइम पर मंदिर जाना प्लीज़ ना भूलें, आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी माता की। उसके बाद आप जब व्रत खोलते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप व्रत पूरे 9 दिन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कोई 9 दिन नहीं कर पाता है, तो आप फर्स्ट और लास्ट दिन कर सकते हैं। अगर फर्स्ट और लास्ट दिन में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज़ कई बार ये होता है कि नहीं कर पा रही हैं, तो आप पेयर में कर सकते हो, फर्स्ट दिन या सेकेंड दिन कर सकते हो। अगर फर्स्ट सेकेंड नहीं कर पा रहे हैं तो लास्ट एंड लास्ट सेकेंड आप कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्रत खोलने से पहले किसी गरीब को खाना खिलाएं या फिर किसी कन्या को ज़रूर खाना खिलाएं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बहुत इजी, सिंपल टू डू रेमेडीज़ जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं नवरात्र के टाइम पे, और आप अपने सारे विशेस, डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से पेन और पेपर लेकर नोट कर लें आपको जो भी चीज़ें करनी है वो। तो फर्स्ट रेमेडी मैं यहाँ पे जो बताने जा रही हूँ वो है आपके ग्रोथ के लिए। इन टर्म्स ऑफ योर वर्क प्लेस पे अगर आपको नहीं मिल रही है प्रॉपर ग्रोथ, प्रमोशन नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन द कमिंग ईयर आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी ग्रोथ हो जाए, तो आपको क्या करना है? Kindly take pen and paper, note down all the remedies. These are really very amazing and easy to do remedies. तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 3 नारियल लेने हैं जो आपको नवरात्र के दिन अपने घर में ले आने हैं, पूजा स्थान पर रख देने हैं। उसके बाद जब नवमी का दिन आएगा तब आप ये सारे तीनों नारियलों को लेकर आप मंदिर में दान कर देंगे, और आप ये जब नारियल घर में लेकर आएंगे, पूजा स्थान पर रखेंगे, तो आप अपने डिज़ायर को मैनिफेस्ट करेंगे और आप अपनी इंटेंशन बोलेंगे माता के सामने कि आप किस इंटेंशन से ये वहाँ पर रख रहे हैं, और मंदिर में देने के टाइम पे भी सेम चीज़ करेंगे। देखिएगा आपका काम ज़रूर होगा। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी है यहाँ पर जो मैं बताने जा रही हूँ, फॉर योर ओन हाउस। बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हमारा खुद का घर कब होगा, खुद का घर कैसे बनेगा, कब बनेगा। उसके लिए आप अपनी इस विश को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस टाइम पर नवरात्र के टाइम पर मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा घर लेकर आएंगे, उसको आप अपने पूजा स्थान पर रखेंगे, और उसे 1 साल तक या जब तक भी आपकी विश पूरी नहीं होती है उसे अपने पूजा स्थान पर ही रहने दें, और अपनी डिज़ायर को इस तरह से रोज़ माता के सामने बोलें कि आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगी बहुत ही जल्दी से।
तो आप इस तरह की रेमेडीज़ करिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही आसानी से आप देखिएगा आपके विशेस पूरे ज़रूर होंगे। अब हम बात करते हैं ओवरऑल ग्रोथ की, लक की, आप कैसे अपने लक फैक्टर जो है उसको एनहांस करें। हार्ड वर्क तो बहुत मैटर करता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपका लक भी बहुत मैटर करता है। तो आप अपने लक फैक्टर को कैसे एनहांस करेंगे इस नवरात्र में, ये बताने जा रही हूँ मैं। नवमी के दिन सारा सुहाग का सामान, जैसे कि बिंदी हो गई, लिपस्टिक, नेल पेंट, जो भी चीज़ें सुहाग की होती हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप माता काली को चढ़ाएंगे। तो इससे आपका लक फैक्टर जो है वो बहुत इम्प्रूव होगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी हैं। उसके बाद आप एक मौली लेंगे, कलावा कहते हैं जिसे, आप वो लेंगे, उसमें 9 गांठें लगाकर देवी माँ को अर्पित करेंगे और इन 9 गांठों को लगाते वक्त आप अपनी सक्सेस की प्रार्थना करेंगे। आपकी ज़रूर सक्सेस होगी और आपका लक फैक्टर ज़रूर इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी तो क्या करना है। मनी टिकता नहीं है, पैसे आते नहीं हैं, प्रॉपर गेन्स नहीं हो रहे हैं, तो आपको इन 9 दिनों में क्या करना है। 9 दिन में से किसी भी एक दिन वाइल यू आर ट्रैवलिंग टू योर वर्क प्लेस या कहीं भी आप आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर किसी किन्नर से आप कुछ छुट्टे पैसे लेकर अपने पास रख लें तो ये पैसे आपको अपने पर्स में रखने हैं या फिर आप अपने कैश बॉक्स में रख सकते हो, जहाँ पर भी आप कैश स्टोर करते हो। तो आपकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और बहुत ही इन्हांस हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। जल्दी से आप किस तरह से उनसे डिमांड करेंगे कि मुझे पैसे दे दीजिए, ये नहीं हो पाएगा। तो आप उन्हें कुछ पैसे देते वक्त उनसे चेंज मांग सकते हैं, वो चेंज आप अपने पास रख सकते हैं, इससे आपका मांगना उनसे इजी हो जाएगा। तो किसी भी किन्नर से अगर आप मांग कर पैसे रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ अब आपको, वो है कौड़ियों से रिलेटेड। कौड़ी जो होती है वो लक्ष्मी जी की बहुत ही फेवरेट चीज़ मानी जाती है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो कौड़ियों से आप अपनी विशेस को कैसे मैनिफेस्ट करेंगे यहाँ पर बताऊँगी मैं। अगर बहुत ज़्यादा लोन्स हो गए हैं, कर्जे हो गए हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो आपको लेना है एक छोटा काला कपड़ा और एक कौड़ी। इसे आपको माता लक्ष्मी के सामने रख देना है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में आप इसे धूप दिखाकर इसे बांध के एक तावीज़ टाइप का बनाकर अपने गले में पहन लेंगे या फिर आप अपने हाथ में भी बांध सकते हैं। ये आपको करना है फर्स्ट नवरात्रि के दिन पे और देखिएगा आपकी प्रॉब्लम कितनी इजीली और बहुत ही जल्दी सॉल्व होगी। ऑब्वियसली ओवर द नाइट नहीं होगा, लेकिन हाँ आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे काफ़ी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो रेमेडी बता रही हूँ वो है मनी गेन्स के लिए। आप कौड़ियों से अपने गेन्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल रही है मनी रिलेटेड फैक्टर्स में जितनी आपने एक्सपेक्ट करी हुई है। आप जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है, आपको 11 कौड़ीज़ लेनी है, येलो कौड़ीज़। येलो मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही येलो होंगी कलर में, लाइट पेल येलो कलर होता है कौड़ीज़ में उनको आपको ग्रीन कलर के कपड़े में बांध देना है और अपने घर के या अपने वर्क प्लेस के नॉर्थ डायरेक्शन में इसे आपको छुपा कर रख देना है। दिस इज़ टू बी डन सीक्रेटली, तो आप किसी को बताएंगे नहीं इसको रखते वक्त, और आप इसे अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे और 1 साल तक इसे वहीं पर रहने देंगे और आप देखेंगे किस तरह से आपकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही अच्छी तरह से। उसके बाद बताने जा रही हूँ बिज़नेस ग्रोथ के लिए। आप किसी भी बिज़नेस में हैं, चाहे वो ऑनलाइन बिज़नेस हो या आप का कोई स्टोर है, नहीं है, लेकिन हाँ बिज़नेस है, तो बिज़नेस में किस तरह से आप ग्रोथ एनहांस करेंगे, किस तरह से आप अट्रैक्ट करेंगे ग्रोथ को। यहाँ पर आपको सफ़ेद कपड़े में 11 सफ़ेद कौड़ियाँ लेनी हैं। इनको आपको पूजा करके अगले दिन जहाँ आप काम करते हैं, आपका वहाँ पे कैश बॉक्स है या अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप अपने ऑफिस के टेबल पर इन्हें रख दीजिए। सफ़ेद कपड़े में 11 कौड़ियों को पूजा करने के बाद आपने ये चीज़ करनी है। आप अपने कैश बॉक्स में रख सकते हैं या आप अपने वर्क प्लेस के टेबल पर इसे रख सकते हैं और अपनी विशेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस तरह से। तो गाइज़ ये थी सारी बातें नवरात्रों के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग ब्यूटीफुल टाइम आ रहा है, माता के दिन आ रहे हैं, उस सब के लिए हम लोग बहुत सारी तैयारियां करेंगे। आई होप आप सबको माता की ब्लेसिंग्स मिलें और सबका टाइम अच्छा रहे।
गाइस आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं आप यहाँ गिवन मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन्ड है। इफ़ यू वांट टू टेक अप अ टैरो सेशन जो कि पर्सनलाइज्ड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, आई एम विद द सेम नेम अलका तिवारी पांडे। So guys, please do not forget to like and share this video with your friends, with your relatives and everyone. जितने लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं ये वीडियोस आपके लिए बनाती हूँ बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिल सके। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। जय जगदम्बे। टेक केयर।